नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का हमारे इस मंच पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। और जो पिछले टर्म में हम आपको पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे कोई भी अगर सीरीज दी हुई है, ठीक है, क्रमागत है या सम है या विषम है, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर आपको बता रहे थे। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने वहीं पर स्टार्ट किया था। एपी और जीपी में कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे एपी जीपी फिर से बताया जाए, और एपी जीपी हमने वहाँ पर शुरुआत ही किया था और रोक भी दिया था क्योंकि आवाज़ का इशू लग रहा था हमें भी। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। तो एपी जीपी तो हम इसमें कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि शुरुआत से ही कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है। अगर आप वहाँ पर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो, ज़्यादा ही वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जहाँ पर आप रिव्यू देते हैं वहाँ पर जरूर बताएंगे कि एक बार ऐसा वीडियो फिर से बनाया जाए, तो फिर से आपके लिए बना देंगे हम। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चालू करते हैं एपी और जीपी के बारे में। और एपी और जीपी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं और एवरेज में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो हमको एपी और जीपी से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब एपी और जीपी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चालू कर रहे हैं। एपी यानी होता है समांतर श्रेणी, जीपी होता है गुणोत्तर श्रेणी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए यही इसी को हम चालू करते हैं और बहुत ही धैर्यता से समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार समझना पड़ेगा। एक बार अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत मजा आएगी इसमें, है ना। तो चलिए एपी और जीपी को हम हेडिंग डाल लेते हैं, एपी और जीपी। तो एपी क्या होता है, तो एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, वहीं पर जीपी को हम क्या कहते हैं, जीपी क्यों कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी को ही हम क्या कहते हैं, एपी को ही हम लोग कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जीपी को क्या कहते हैं, तो जीपी को बेटा कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, यहां पर एपी को समांतर श्रेणी, जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एपी जीपी में अब डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है, बस एक बार आप समझ जाएंगे इसमें एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है। तो एपी और जीपी में जो डिफरेंस होता है वो देखिए, एपी में जो सीरीज होती है, एपी में जो श्रृंखला चलती है वो हमेशा ऐड होते हुए चलती है, प्लस होते हुए चलती है। क्या होती है, प्लस होते हुए चलती है। और जो जीपी में जो सीरीज होती है, नाम ही है गुणोत्तर। ठीक है, तो क्या होते हैं, गुणा होते हुए कोई भी सीरीज आगे बढ़ती है, मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो एपी है इसमें प्लस होते हुए सीरीज चलती है और इसमें गुणा होते हुए सीरीज चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो हम सीरीज लेंगे, दो सीरीज लेंगे, उसमें हम पूरा पूरा समझ लेंगे। दो श्रृंखलाएं हम लेते हैं संख्याओं की, जैसे एक हमने ले ली दो, दो में दो जोड़ा चार, चार में फिर दो जोड़ा छः, छः में फिर दो जोड़ा तो आठ, आठ में फिर दो जोड़ा दस, दस में फिर दो जोड़ा 12। ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज हमने लिखी है ये किस में लिखी है, एपी में लिखी है। क्यों? क्योंकि देखो दो था तो दो में कुछ जोड़ रहे हैं, तब आई अगली संख्या, अगली संख्या आ गई चार, चार में फिर दो ही जोड़ा। लेकिन हाँ, जो चीज़ हम जोड़ते हैं वो सेम जोड़ते हैं। इधर भी दो जोड़ा तो इसमें भी दो जोड़ेंगे, इसमें भी दो जोड़ेंगे, इसमें भी दो जोड़ेंगे, सेम। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा एपी को फिर पहचानते कैसे हैं। अभी जीपी में समझिए, जीपी में क्या, जैसे हमने मानी पहली संख्या दो है, दो में अब इसमें गुणा होता हुआ चलता है। दो का गुणा दो से करेंगे, दो दूना चार, चार का गुणा फिर दो से करेंगे तो चार दूना आठ, आठ का गुणा फिर दो से करेंगे तो आठ दूना 16, 16 का गुणा फिर दो से करेंगे 16 दूना 32, 32 का गुणा फिर दो से करेंगे 32 दूना 64। इस प्रकार ये सीरीज चलती है गुणे में। ठीक है, हाँ
इसमें भी जिसका गुणा शुरुआत में कर देते हैं उसी का गुणा सब में करते हुए चलते हैं। तो ये जो सीरीज बनती है ये सीरीज बन जाती है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो एपी और जीपी में आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी चीज़ें फिर से समझिए। जो एपी में सीरीज होती है, एपी में सीरीज होती है, उनमें सभी का अंतर, सभी का डिफरेंस सेम होता है। इस एपी में सभी का अंतर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होता है। जीपी में देखो 4 और 2 का अंतर 2 है, 8 4 का अंतर 4 हो गया। ठीक है, 16 8 का अंतर 8 हो गया। तो भाई ये आपका देख रहे होगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस सेम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम है, वहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। तो एपी में यहाँ पर लिख लो, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। इसलिए जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सा समझिएगा, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर माने आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वांतर यानी सबका अंतर। सर्वांतर यानी क्या हो गया, सबका अंतर। तो सबका अंतर बराबर होगा तभी सबका अंतर सर्वांतर बोलते हैं। देखो 4 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 2। 6 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 2। 8 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 10 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 12 और 2 में डिफरेंस, सबका अंतर सेम है ना। तो हम ये जान गए जब कोई सीरीज लिखी हो उनमें सभी का अंतर अगर सेम होता है तो वो सीरीज किस में लिखी होती है, एपी में लिखी होती है। और जीपी में क्या होता है, अंतर सेम नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर गुणा करने की प्रवृत्ति अगर हम पहचान रहे हैं कि जिससे गुणा हो रहा है उससे हर अंक में गुणा होता हुआ वही उसी संख्या से गुणा होता हुआ चला जाएगा। जैसे 2 से गुणा हो रहा है तो पहली संख्या में 2 दूना 4, फिर 2 से ही गुणा अगली संख्या में होगा जो संख्या बन रही है, फिर यहाँ पे 8 बन गई, फिर 8 का भी 2 से गुणा होगा। तो ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में लिखी हुई है, गुणे में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो, कभी भी अगर कोई सीरीज बहुत स्पीड में बढ़ रही हो तो वो गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। कोई सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है तब वो बढ़ रही है। ठीक है, कोई सीरीज अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उसमें कुछ गुणा किया जा रहा है तभी तो वो स्पीड में बढ़ रही है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो एपी में सीरीज लिखी हुई थी, ये सीरीज आपकी एपी में लिखी हुई थी। जो एपी में सीरीज लिखी हुई थी वो 12 ही तक पहुंची। 6वें पद में, ये 6ठा पद है, 6वें पद में 12 ही तक पहुंची। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज लिखी हुई थी वो 6वें पद में 64 में पहुंच गई। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो जीपी में सीरीज होती, जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, वो हमेशा समांतर श्रेणी से क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी एक अंतर हो गया। तो आपको यहाँ पर एपी और जीपी पहचानने में सहायता मिली होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी को हम आगे कैसे समझते हैं ये चलिए हम बताते हैं आपको। अब देखो बहुत ध्यान से भाई समझो, यहाँ पर मैं कुछ सीरीज लिखूंगा, कुछ श्रृंखलाएं लिखूंगा संख्याओं की, और उनको पहचानना है कि एपी में है कि जीपी में है। जैसे कोई श्रृंखला हो गई 2 7 12 17 22 27। ठीक है, ये एक सीरीज दी गई, ये पूछा गया किस में लिखी हुई है। तो आपने देखा सबसे पहले कोई भी श्रृंखला अगर लिखी हुई है, आप सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस सेम होता है कि नहीं। 7 और 2 में 5, 12 और 7 में डिफरेंस 5, 17 और 12 में डिफरेंस 5, 22 और 17 में डिफरेंस 5, 27 और 22 में डिफरेंस 5 का। यानी जो श्रृंखला है बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हो कि डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो ये जो श्रृंखला लिखी हुई है ये एपी में है। किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। कंफर्म हो गया। अगर एपी में है, जो डिफरेंस है और डिफरेंस सेम है, तो जो सेम डिफरेंस है इसको ही हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसी को हिंदी में हम सर्वांतर कहते हैं। ये एक चीज हो गई। जो पहला पद है उससे हम, कोई भी सीरीज है एपी में लिखी है, एपी का ये क्या हो जाएगा, 2 पहला पद है, जिसे हम भाई डिनोट किससे करते हैं, पहले पद को हम डिनोट करते हैं किससे, हम पहले पद को डिनोट किससे करते हैं, हमेशा ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं। और अगर अंतिम पद की बात की जाए तो हम अंतिम पद को टीएनवा कहते हैं। टीएन, जितने भी नंबर, अभी आप थोड़ा सा समझिए, जैसे
ये सीरीज एक लिखी हुई है, हमसे कहा जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हमसे पूछा जाए सातवां पद निकालो। हमसे कहा जाए ये सीरीज लिखी गई है, ये छठवां पद था, अब पूछा जाए सातवां पद निकालो। तो सातवें पद का मतलब है अंतिम पद भी कह सकते हैं उसे, और सातवें पद का मतलब है T7, यानी किस टर्म की बात कर रहे हैं, टी माने होता है टर्म, और किस टर्म की बात कर रहे हैं, 7 टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 टर्म को लिखने का तरीका क्या होगा, T7, है ना। चलो एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये सीरीज हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें nवां पद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, वो आप ध्यान दे लीजिए एक बार। Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर भाई क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सातवां पद हमको निकालना था। अभी क्वेश्चन में हमने क्या कहा, ये सीरीज दी है उसमें सातवां पद निकालना है। तो सातवां मतलब T7, और T7 भी, और सातवें पद का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 7 ही होगी, क्योंकि सातवां टर्म निकालना है हमें। ठीक है, हमें सातवां टर्म निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही नंबर ऑफ टर्म होंगे, और ये सातवां पद निकालना है। तो हम कहेंगे T7 की वैल्यू निकालनी है। अब कहोगे T7 नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई ये T1 है, ये T2 है, दूसरा टर्म है, ये T3 है, ये क्या है, T3 है 12, T4 है ये 17, T5 है। भाई जो T5 है इसका मतलब क्या है, ये पांचवा पद है। T4 का मतलब ये क्या है, ये चौथा पद है। T6 का मतलब क्या है, ये T6 का मतलब है ये छठा पद है। अब T7 की वैल्यू हमको क्या इसी प्रकार निकालनी है, जो T7 आ जाएगा यहाँ पर हम रख देंगे। क्वेश्चन में सातवां, अब T7 पूछा गया है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पदों की संख्या होगी। अब जो अंतिम संख्या होगी वो क्या होगी, तो अंतिम संख्या भी तो T7 होगी। तो T7 यानी Tn, इसको हम अंतिम संख्या भी बोल सकते हैं। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म कितने पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या n की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे T7 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप T7 आसानी से यहाँ पर लिख दोगे। फिर इसके बाद पहला पद, पहले पद की आवश्यकता आ गई, तो पहला पद कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7 हैं, क्योंकि T7 पूछा है गया, टर्म कितने हैं, 7 हैं, और 7 वही पद बताना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू। डी होता है कॉमन डिफरेंस, हमने बताया था डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हमें बराबर डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया आसानी से। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस 7 में 1 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5, 6 पंचे कितना हो गया, 30, और 30 प्लस 2 बता दो भाई कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी T7 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। और आप जोड़ के भी देख सकते हो कि 27 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। यानी जो हमने फार्मूला यहाँ पर बताया है आपको बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, और निकालने का तरीका भी यहाँ पर हम सीख गए हैं। तो भाई T7 थोड़ी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, T7 तो हमने निकाल दिया है कि आगे का जो T7 हम ऐसे भी निकाल सकते थे। वो कहेंगे कि 20वां पद क्या होगा, क्वेश्चन इसी श्रृंखला में पूछेंगे 20वां पद क्या होगा। तो चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20वां पद पूछेंगे तो क्या होगा, तो हमको 20वां पद निकालना है भाई। क्या निकालना है हमको निकालना है 20वां पद। हाँ, तो हमको 20वां पद निकालना है। इसी में क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया कि इसी सीरीज में 20वां पद क्या होगा। 20वां पद को अगर हम लिखेंगे तो भाई हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, T20। 20वें पद को हम क्या लिखेंगे, T20 लिखेंगे। अब 20वें पद से मतलब क्या है, जो भी सीरीज बनेगी उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 20 ही पद हो जाएंगे, 20 ही पद हो जाएंगे। यानी जो नंबर होंगे, पदों की संख्या क्या हो जाएगी, वो 20 ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिर से फार्मूला लगाते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको 20वां पद निकालना है, हमको T20 की वैल्यू निकालनी। तो T20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1। लिख देते हैं फिर से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद कितना है, a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये दिख रही है 2। तो 2 हमने यहाँ पर रख दिया, 2 प्लस n माइनस 1, पद कितने हैं, 20 है, तो 20 में 1 गया, कितना आ जाएगा, 19 इंटू 5, 19 पंचे 95, और 95 2 कितना आ जाएगा,
95 कितना आ जाएगा, तो 95 आ जाएगा 97। तो T20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97 आ जाएगी। ठीक है, 19 पंचे 95, 95 2 96, 97 97 आ जाएगी। T20 की वैल्यू 97 आ जाएगी। कंफर्म हो गया। तो अब कुछ भी कह दिया जाए कि 100वें पद की वैल्यू निकालो, 50वें पद की वैल्यू निकालो, आप निकाल लोगे। सबसे पहले कंफर्म होना चाहिए कि जो सीरीज लिखी हुई है AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी जहाँ पे सर्वानुपात है, ए पहला पद है, n नंबर ऑफ टर्म है, Tn मतलब जो पद हम निकाल रहे हैं वो Tn कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलो अब देखो क्या करते हैं, इसी को अगर हम कहते यहीं पर क्या कह देते हैं, यहीं पर कहते कि एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसी सीरीज में। कहते कि 50वां पद निकालो, 50वां नहीं 51वां पद कह देते। क्या कह देते भाई, 51वां पद निकालो। 51वां पद, 51वां जो पद है वो क्या होगा। तो यानी कि ये जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं T51 की वैल्यू। क्या पूछ रहे हैं, T51 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो T51 लगाने के लिए फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, T51 अब फार्मूला लिखेंगे नहीं, आपको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है 2, तो 2 हमने लिख लिया, प्लस n माइनस 1, n कितना है, तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, क्योंकि पद 51 है तो 51 ही पद होंगे। 51वां पद पूछा जा रहा है तो 51 पद होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 51 माइनस 1, n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 कितना आ जाएगा 50। और आपका सर्वांतर कितना है, 5 का है सर्वांतर, यानी डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू है 5। 5 25 250 और 250 में हमने जोड़ दिया 2 को, तो कितना हो गया 252 हो गया। यानी T51 की वैल्यू कितनी है, 252 है। कितनी है, 252 है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब इसी से एक स्टेप और हम बढ़ते हैं, यहीं पर बढ़ते हैं, यहीं पर कि देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये, अभी इसी क्वेश्चन को ही हम समझ रहे हैं। हमने फिर लिख दिया यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, हमने यहाँ पर लिख दिया 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद 27, 27 के बाद 32। ठीक है, अब जान दो हमें क्या पता है, यहाँ पे ये संख्याएं नहीं पता थी बीच वाली, तो हम इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह पर डॉट 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 लगा दिया, बीच में क्या लगा दिया, डॉट 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 लगा दिया। और हमें 27 और 32 पता थी। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमें पता है, हमें ये पता है कि 2 और डिफरेंस कितना है, 5 का है, और ये संख्या AP में है, AP में है, यानी डिफरेंस क्या होगा, बराबर बराबर का ही होगा। अंतिम पद हमारा कितना है, 32 है। अंतिम पद कितना है, 32 है। प्रथम पद कितना है, 2 है। ठीक है, प्रथम पद कितना है, 2 है। तो तुमसे भाई पूछ क्या लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमें जो फार्मूला पता है, ये TN ही तो होता है अंतिम पद। हमने बार बार बताया अभी, जो TN होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद की वैल्यू Tn बराबर n माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो हमको क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो क्या कर देंगे, Tn माइनस A। अंतिम पद में पहला पद हमने क्या कर दिया, घटा दिया, बटे डी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। ये माइनस 1 है प्लस 1 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू आ जाएगी कितने पद हैं। तो ये फार्मूला हमें लगा देना है। और आपको ये फार्मूला भी नहीं याद करना है, जैसे कोई भी श्रृंखला दी हुई है, जैसे 2 7 12 17 22 32 तक है, तो कितने टर्म का यूज हुआ है, कितने पद हैं, हम ऐसे हालांकि ये गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कितने पद हैं। अभी छोटी संख्या हम गिन सकते हैं, बड़ी संख्या दे देंगे तब के लिए हम ये बता रहे हैं, तो इसमें ही हम लगा के चेक कर रहे हैं। आप क्या करोगे, जब भी नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं तो अंतिम पद को पहले पद से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 32 को हमने 2 से घटाया, कितना आ गया, 30 आ गया। देखो कह रहा है ना, अंतिम पद को पहले पद से क्या कर दो, घटा दो, तो 30 आ गया। अब डिवाइड किससे करने, तो डिवाइड हमेशा अंतर से करना, जो सर्वांतर है, जो श्रृंखलाओं में अंतर चल रहा है। तो अंतर कितना है, 5 5 का है सब में, तो 5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 1 हमेशा जोड़ देंगे प्लस 1 को। तो 5 से इसको जोड़ा
काटा तो 6 आ गया, और 6 कितना आ गया, 7 आ गया। अगर कोई श्रृंखला 2, 7, 12 और 32 तक जा रही है तो उसमें पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कन्फर्म हो गया इतना। चलो ये चीज़ अगर कन्फर्म है तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहीं पर। हाँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 128 तक गए तो पूछेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। सब इसी क्वेश्चन में फिर से एक बार समझेंगे। पूछेंगे पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करो। तो पदों की संख्या हमको इसमें बताना है, पदों की संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमने आपको बता दिया है फार्मूला क्या होता है, लेकिन आपको अगर नियम पता हो तो नियम फार्मूले पर डिपेंड नहीं करते हैं। आप देखो क्या करोगे, 128 अंतिम पद को पहले पद से घटा दोगे, अंतिम पद को पहले पद से घटा दोगे तो 128 को जब 2 से हमने घटाया तो कितना आ गया, तो आप कहोगे 128 माइनस 2 आएगा। ठीक है, डिवाइड किससे करना होगा, तो डिवाइड करना होगा इनके अंतर से, जो सब में अंतर बराबर बराबर के चल रहा है। तो 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, मतलब सर्वांतर इनका कितना है, 2 है। 2 से हमने डिवाइड कर दिया और एक बाद में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 128 में 2 से जहाँ हमने घटाया तो कितना आ गया, 126 आ गया। 126 बटे 2 प्लस 1 2 से हमने इसको काटा, 2 छंग 12, 2 तेई 6, 2 छंग 12, 2 तेई 6 और 63 और प्लस 1 कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 64। यानी अगर 2, 4, 6, 8, 10, 128 तक लिखा जाएगा तो कितने पद हो जाएंगे, 64 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 64 पद हो जाएंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही 64 पद कह देते, ऐसे ही यही क्वेश्चन लिखते हैं, सेम लिखते क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लेते ये 2, 4, 6, 8, 10, 64वां पद क्या होगा, 64वां पद क्या होगा, 64वां पद क्या होगा। तो ये आपसे पूछ लिया गया कि 64वां पद क्या होगा। ठीक है, अब 64वां पद निकालने के लिए वही वाला फिर फार्मूला लगा देंगे। तो देखो फिर अब कैसे करेंगे, हमें पहला पता है Tn बराबर T64 की वैल्यू निकालनी। 64वां पद यानी अंतिम पद 64वां है, तो अंतिम पद ही लिख दो यहाँ पर। अंतिम पद ही निकालना है ना, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद लिख लेंगे। तो पहला पद कितना है, 2 प्लस अंतिम पद में 1 घटा देंगे। 64 में एक पहले a प्लस n माइनस 1, 64 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। और अंतर क्या लिखना है, सर्वांतर। इसमें जो अंतर है, जो सभी में अंतर है, अंतर सभी में कितने का है, 2 का है। तो 2 से गुणा करो तो 2 तेई 6, 2 छंग 12 और 126 और 2 जोड़े कितना आ गया, 128 आ गया। और यही अंतिम पद हम निकाल के बैठे थे, कितना था, 128 था। जरा देख लीजिए यहाँ पर 128 आ रहा है और आप 128 का ही निकाल रहे थे, तभी तो 64 पद आए थे। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई। अब इसी के आगे हम क्या करते हैं, और चलते हैं। तो अब कोई भी श्रृंखला दी जाए, ठीक है, कोई भी श्रृंखला दी जाए तो हम उसमें नंबर ऑफ टर्म, अंतिम पद, ये 2 चीज़ें निकालना सीख चुके हैं। जैसे अब एक और श्रृंखला ले लेते हैं यहाँ पर, 5, 8, 11, 14, 17, 20 ऐसे चल रही श्रृंखला। ठीक है, कैसे चल रही है, 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। ठीक है, तो ये श्रृंखला चल रही थी। तो इसमें हमसे पूछा गया, देखो एक क्वेश्चन और हम करेंगे। इसमें पूछा गया कि 51वां पद क्या है, 51वां पद क्या है, 51वां पद के बारे में पूछ लिया गया है। 51वां पद क्या है, यानी कि जो अंतिम पद है वो 51 है, T51 की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 5 है, प्लस n कितना है, तो n 51, क्योंकि 51वां अंतिम पद क्या है, 51 है, तो पदों की संख्या भी 51 हो जाएगी। तो 51 माइनस 1 यानी 50, 51 माइनस 1 यानी 50। सर्वांतर अंतर कितने का है, तो 5 और 8 में अंतर 3, 11 और 8 में अंतर 3,
14 और 11 में अंतर 3, तो 3 से क्या कर दो गुणा। जब इनका गुणा किया तो कितना आ गया 150 आ गया। 150 में प्लस क्या कर दिया 5 जोड़ा, और 5 जोड़ती आंसर हमारा कितना आ गया 155 आ गया। यही आंसर हो गया। तो 51वां पद कितना हो गया, 51 पद 155 है। ठीक है, यही सही क्वेश्चन इसका थोड़ा सा चेंज करके लिख देते, ये पूछ देते सीधा इसी क्वेश्चन को लिख देते कि 3 उसी क्वेश्चन को लिखना है। तो क्वेश्चन लिख देते 5, 8, 11, 14, 17 डॉट 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 155 तक चला गया। 155 तक चला गया। पूछेंगे यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या कितनी है, तो फिर हम दूसरा नियम लगा देंगे कि जो अगर अंतिम पद पता हो और पहला पद पता हो तो इनका डिफरेंस पता करते हैं। 155 और 5 का जो अंतर है वो कितना है 150 का है। कितने का 150 का है। अब श्रृंखला जो सीरीज चल रही है उसमें डिफरेंस कितने का है, तो हम देख रहे हैं सब में डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो 3 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और आखिर में हम क्या कर देते हैं +1 जोड़ देते हैं। तो 3 से हमने इसको काटा तो कितना आ गया ये 50 आ गया, और 50 में हमने एक जहाँ जोड़ा कितना आ जाएगा 51। यानी कोई श्रृंखला अगर 5, 8, 11, 14, 17 और आखिरी पद 155 है तो बीच में पदों की संख्या कितनी है 51 है। ठीक। अब इतनी चीज़ें हम सीख गए। जैसे कभी कभी दे देते हैं हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं, तो ये जोड़ने का तरीका क्या है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे देते कि 1 + 2 + 3 + 4, ये प्लस अभी हटा देते हैं, थोड़ी देर में भी बताते हैं। सीरीज ये दे दी। ठीक है, हमसे पूछी 50वां पद क्या होगा इसका, तो आप आसानी से कह दो 50 ही होगा। ठीक है, 50 ही होगा। लेकिन और यहाँ तक की श्रृंखला चलो 50 तक गई है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरी 50 तक गई है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप कह दोगे 50 है। निकालने का तरीका भी वही होता है कि अगर इसमें पद पूछा है तो 50 में 1 घटा दिया, कितना आ गया 49 आ गया। और 49 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कि सबका अंतर कितने का 1 का है, और +1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये तरीका है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना देकर हमसे कैसे पूछते हैं कि 5 से ले लेंगे, 5, 6, 7 और ये चला गया 50 तक। तो कहेंगे 5 से लेकर ये संख्या 50 तक गई है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तब देखो थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म चेंज हो जाता है कि 50 में 5 कोई कुछ लोग घटा के बता देते हैं 50 में 5 के 45 पदों की संख्या है। नहीं, गलत हो जाएगा। 50 में 5 घटाया तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और 45 को 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सर्वांतर d से डिवाइड करते हैं। d कितना है, सबका अंतर 1 है, और प्लस हमेशा 1 जरूर जोड़ते हैं। तो 1 से डिवाइड करने पर कुछ फर्क पड़ा नहीं। 45 से कितना आ जाएगा 46, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या कितनी है 46 है। कन्फर्म हो गया। चलो आगे देखो, यहीं पर अगर हम थोड़ी सी बात करें अब नंबर ऑफ सम की। ठीक है, किसी भी श्रृंखला को जोड़ा जाएगा तब क्या आएगा। तो जोड़ने के लिए एक फार्मूला हम आपको बता दें। एपी में अगर कोई भी सीरीज लिखी है, एपी में कोई भी सीरीज अगर है तो उसका सम पूछा जाएगा। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने का फार्मूला होता है एसएन बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ सम कैसे निकालेंगे, एसएन बराबर n/2। ठीक है, 2 टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये सम निकालने का फार्मूला है। क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर एक और फार्मूला निकालें, अभी दोनों में फिर अंतर भी हम बताते हैं। एस एन बराबर एक ये भी फार्मूला लग जाएगा, n/2 2a को अलग अलग करके लिखे तो हम लिख सकते हैं a + a प्लस, अब इसको वैसे ही लिख दें n-1 इंटू डी। तो हम इतने को, अगर इतने की वैल्यू हम जानते हैं, a + n-1 इंटू डी क्या होता है, आप पढ़ के आए हो, ऊपर मैंने बताया है, tn बराबर होता है। तो tn + a n/2, ये निकलेगा क्या, तो ये निकलेगा Sn। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ से ये बन गया, ये फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया ये।
तो Tn ए क्या होता है, ए होता है पहला पद, ए होता है पहला पद। Tn मैं बार बार बता रहा हूँ, Tn क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो हम देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। यहाँ से Sn बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, ये फार्मूला आपका यहाँ से बन गया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे भाई, देखो जरा। अब जैसे जोड़ निकालना, दो फार्मूले आपको मिले। एक फार्मूला आपको ये मिल गया Sn, ठीक है, एक फार्मूला आपको ये मिल गया, ठीक है, और एक फार्मूला आपको ये मिल गया। इस वाले फार्मूले में आपको पता होना चाहिए अंतिम और पहला पद, अंतिम और पहला पद पता होना चाहिए, और सर्वांतर जो डिफरेंस है वो कितने का है ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम दोनों को लगा के बताते हैं कैसे आपको करना है। जैसे ऊपर ही वाले क्वेश्चन में चलते, पहले नीचे कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं कोई भी। जैसे 2, ठीक है, 3 हटाते हैं, 2, 5, 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ये श्रृंखला बढ़ रही है। ठीक है, और क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि इसी सीरीज में 15 पदों का योग क्या होगा। 15 पदों का, इसी सीरीज के 15 पदों का योग पूछ लिया, योग पूछ लिया। ठीक है, 15 पदों का योग पूछ लिया। तो अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट लगाने के लिए आपको क्या हो जाएगा, 15 पदों का योग। हम केवल फार्मूला Sn बराबर कौन सा लगा देंगे, Sn इक्वल टू, अब इसमें जो फार्मूला सही है, परफेक्ट है, लगा वो भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अंतिम पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट अगर ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, इसके लिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपको शुरुआत के अंक दिए हुए हैं और आपको लग रहा है ये सीरीज AP में है, ये सीरीज किस में है, AP में है, क्योंकि अंतर कितने का है, बराबर है, और अंतर है कितने का है, 3। ठीक है, आपको सर्वांतर पता चल जाए, पहला पद पता चल जाए, तो आप, और उसके बाद जो निकालना है वो पता चल जाए, तो आप यही वाला फार्मूला लगाओगे, Sn बराबर n/2, यही वाला फार्मूला लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला फार्मूला आप लगाओगे। तो n की वैल्यू आपको पता है कि 15 पद है, तो 15 पदों का योग है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 15 ही हैं। ये देखिए 15 है, तो 15/2 2a लिखा है, तो जो a पहला पद कितना है, 2 है, 2 का गुणा 2 से कर दो, 2 दूना 4, प्लस नंबर ऑफ टर्म 15 है, 15 में 1 गए, कितना आ जाएगा, 14 इंटू 3। तो 3 क्यों लिखा, d की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो 3 चौक 12, 14 तक कितना हो जाएगा, 42, 14 तक 42 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा, 15/2। तो 42 4 यहाँ पर हम लिखते हैं, 42 4 कितना हो जाएगा, 46, और 46 इंटू 15/2। इसको इससे सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 23, और 23 इंटू 15, 15 से 45 के 5, हासिल लगे 4, 15 दूना 30, 30 4 34, आंसर कितना आ जाएगा, 345। यानी 15 पद लिखे जाएँ, उनको जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आएगा, 345 आएगा। इसी का दूसरा तरीका क्या हो जाता लगाने का, कि हमको पहले अंतिम पद पता चल जाता, अंतिम पद पता चल जाता। तो अंतिम पद कैसे पता चलता, हमें कह रहे 15 पदों का योग बताओ, तो हमें अंतिम पद निकालना होता। जैसे देखो अभी देखो मजा आएगी। हमको 15वां पद पता चल जाता है कि 15वां पद कैसे हो। 15वां पद निकालना हम जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15वां पद अगर निकालना है तो हम यही वाला तो फार्मूला लगाएंगे, T15। तो T15 a प्लस n-1, a कितना है, 2, ठीक है, प्लस n-1, 15 -1 यानी 14, और 14 इंटू डी, 14 से कितना हो जाएगा, 42, 14 से कितना हो जाएगा, 42, 42 2 कितना हो जाएगा, 42 43 44, कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा। T15 यानी जो 15वां आखिरी जो पद है वो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और इसके बाद भाई हमने फार्मूला आपको बताया था यहीं पे, इसके बाद फार्मूला हमने क्या बताया था, फार्मूला हमने बताया था कि जब Sn योग निकालते हैं तो पहला पद पता होना चाहिए। तो पहला पद कितना था, 2 था, पहला पद कितना था, 2 था। अंतिम पद कितना था, अंतिम पद था यहाँ 44, 44 निकल आया, 44/44, देखो 2 प्लस 44 ये आ गया। अब n/2 वहाँ पर है, तो नंबर ऑफ टर्म है, ये 2 तो लिख दो, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 15 है, ठीक है,
तो आप देख रहे हैं 44 पे कितना 46, वही आ गया कि नहीं, 46/2 इंटू 15। सॉल्व करेंगे थोड़ा, 300 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो, 23, 15 से 45 के 5 हाथ लगे 4, 15 दूना 30, 4 34, कितना आ जाएगा 345। इतनी बात कंफर्म हो गई। इसी तरीके से यही वाला फार्मूला कब हमें लगाना है, n/2 प्रथम पद अंतिम पद, ये कब लगाना होता है। देखो ये सब फार्मूले हमने बताए हैं, ये देखो फार्मूला है n/2 पहला पद अंतिम पद जो अभी हमने लगाया है, ठीक है। जैसे अब कोई भी योग हमें निकालने के दे दिया जाए, जैसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 100 तक। आप कहोगे इसका तो हम बहुत जल्दी निकाल देंगे, क्योंकि आपने बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2 ये होता है, ठीक है। तो 1 2 3 ये होता है। तो आपने क्या किया, इसमें n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 100 थी, 100 के आगे 100 × 101 और बटे कर दिया 2 से इसको काटा, ये आ गया 50 और आंसर आपका कितना आ गया 50 ये आ गया, ठीक है। अब अगर ये ना करते, ये फार्मूला ना पता होगा, लेकिन तुम्हें एपी और जीपी पता था, तब कैसे कर लेते, तब भी आप बहुत आसानी से कर लेते। कैसे, देखो 1 2 3 लिखा था, पहला पद कितना है 1 है, ठीक है, अंतिम पद कितना है 100 है। तो हमने कहा पहला पद और अंतिम पद को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए हमें। नंबर ऑफ टर्म कैसे पता होने चाहिए, 100 को नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, 1 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये तो आसानी से निकाल दोगे, 2 के 100 हैं, लेकिन निकालने का तरीका भाई होता है 100 को 1 से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, अंतिम पद को पहले पद से घटा देंगे। 100 में 1 गया, कितना आया 99, और 99 बटे कितना सर्वांतर, और सर्वांतर सब में 1 का है, अंतर सब में 2 और 1 अंतर कितना 1, तो 99 बटे 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और +1 जोड़ देंगे यानी 100। तो 100 बटे कितना यहाँ कर देंगे, 100 बटे 2 कर देंगे, और इससे इसको काटा, ये 50 आ गया, और 50 को 100 से 101 से जब गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका था। अब ये वाला जो फार्मूला है ये हमेशा 1 से ही लगता है, 1 से ही लगता है, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन अगर चेंज करके दे देते, कह देते 5 + 6 + 7 + 8 ... 50 तक। अब बताओ, अब इसको कैसे सॉल्व करते, तो आप क्या करते, पहले 1 से लेकर 50 तक निकालते, फिर 5 से 50 तक निकालते, तब घटाते, है ना। तो 1 से लेकर 50 तक निकालते, फिर 1 से लेकर 4 तक निकालते जोग, फिर उसको घटाते। तो ऐसा करते, 2 बार प्रक्रिया करते, तो ये सब प्रक्रिया ना करनी पड़ती। अगर आपको ये फार्मूला पता होता, फिर से लगाते जोड़, बहुत आसानी से जोड़ अप कर लेंगे। 50 में 5 को घटाया, कितना आया 45 बटे 1 + 1, ये नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी 5 से लेकर 50 तक अगर संख्याएं लिखी जाती तो पदों की संख्या आ जाती कितनी, 46, ठीक है। पदों की संख्या कितनी आ जाती, 46 आ जाती। और अगर पदों की संख्या 46 आ जाती, तो n/2 होता है 46/2, n/2। फिर पहला पद और अंतिम पद, पहला पद 5, अंतिम पद 50 कितना आ जाएगा 55। इसको हमने काट दिया, ये आ गया 23, ठीक है। 5 से गुणा किया, 5 × 3 = 15, 11 × 5 = 55, तो 5 से पहले 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है। इंटू 11 से गुणा कर दो तो 5, 5 1 6, 1 1 2 और 1 कितना आ जाएगा 1265। 11 × 55 के 5 हाथ लगे 5, 11 × 66, 6 5, ठीक 1265, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। जब तक नहीं समझ में आया तब तक लगाते रहो भाई, ये चीज़ें अभी बाद में काम आएंगी। 8 12 16 20, ठीक है, 88। पूछा गया इस पूरी श्रृंखला का योग क्या होगा, 8 + 20 + 12 और प्लस कितना है 88, इसको जोड़ के बताओ क्या होगा। तब आप क्या करोगे, बहुत आसानी से भाई सोचोगे कि 8 से 8 12 16
सबसे पहले देखोगे ये सीरीज बराबर चल रही है कि नहीं। 8 12 का अंतर कितने का है, 4 का है। 12 और 16 में अंतर कितना है, 4 का है। 16 और 20 में अंतर कितना है, 4 का है। मतलब सीरीज एपी में है। पहला पद, पहले पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं क्योंकि एपी में है तो पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं। 88 में अंतिम पद में पहला पद घटा देंगे, कितना जाएगा 88। पदों की संख्या पहले निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का तरीका है ये। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पदों की संख्या निकालने का तरीका, अंतिम पद में पहला पद घटा दो। तो 88 में 8 गए, कितना आ जाएगा 80। और डिवाइड किससे करना है, जितना अंतर चलता है सब में। तो अंतर कितने का है, 4 का है। अंतर कितने का है, 4 का है। प्लस क्या कर देंगे 1, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 20 आ गया। 4 2 8 और 20 1 21, कितना आ गया 21। यानी 8 से लेकर 88 तक कुल पद कितने थे, 21 पद थे। अब योग निकालना है। योग का मैंने फार्मूला बता ही दिया है, योग का फार्मूला हमने बता ही दिया है। योग का फार्मूला कितना है, पदों की संख्या बटे 2, पदों की संख्या बटे 2, यानी n/2। n क्या होता है, पदों की संख्या, n/2। योग बराबर n/2, पदों की संख्या बटे 2। पदों की संख्या कितनी है, 21 है, तो 21 बटे 2। पहला पद और अंतिम पद, पहला पद अंतिम पद 88, पहला पद 8 8 8 16, कितना आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा 96। 2 से इसको काट दिया, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 48 दूना कितना आ जाएगा 48, सॉरी 21 का 48 से गुणा करके आंसर देना है। तो 21 और 48 से गुणा करना है, पहले 7 से कर दो फिर 3 से कर दो। 3 बट 24 के 4 हासिल लगे, 2 3 चौक 12 13 14 N2। अब कर दो 7 से, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे, 2 से चौक 28, 2 30 के 0 हासिल लगे 3, 7 1 7 3 10, कितना आ जाएगा 1008। कितना आ जाएगा 1008, ठीक है। कुछ गुणा उड़ा अगर गलत हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, है ना। करने का तरीका क्या होगा, यही प्रोसेस होगा, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं ये वाला। तो एपी का ये पूरा फंडा था। एपी आपने ऐसे सीख लिया इतना। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो मैं काफ़ी करवा सकता हूँ लेकिन आपके मतलब के नहीं होंगे, ठीक है। चलो एक और करते हैं। 5 + 5 + 5 10 15 20 25 95। आंसर बताइए, इसको जोड़ के आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको जोड़ के आंसर बताना है। तो कैसे हमको करना है, बहुत ध्यान से समझिए। पहले पदों की संख्या निकालनी है। तो 95 को 5 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90। और 90 बटे अंतर कितने का है, 5 5 का है। तो अंतिम पद को पहले पद से घटाया, 90 आ गया। अंतर कितने का था, 5 5 का, तो +1 कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया। इसको हमने काटा, ठीक है, तो 18 आ गया। 18 1 19, पदों की संख्या कितनी आ गई, 19 आ गई। अब योग निकालने का फार्मूला क्या है, योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो पहला पद और अंतिम पद जोड़ दो। पहले तो 19/2 कर दो, पदों की संख्या बाई 2, 19/2 प्रथम पद और अंतिम पद। 95 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया भाई, 100 आ गया। और 2 से इसको काटा, कितना आ गया, ये 50 आ गया। और 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 950 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये करने का तरीका होगा तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन कितने आसान हो गए हैं। पहले थोड़ा समझना पड़ा लेकिन अब आराम से तुम क्वेश्चन को कर पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 + आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा वो क्या देंगे, 52 पदों का योग निकालो। 52 पदों का योग। तो आपके लिए फिर अंतिम पद और प्रथम पद वाला फार्मूला नहीं निकालना क्योंकि उसमें फिर अंतिम पद हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, n/2 2a + n-1, जो पहले हमने फार्मूला Sn वाला बताया था ना, Sn बराबर n/2 2a + n-1
इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बस आराम से लगा दीजिए आप। देखिए क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है, पहले तो 52 पदों का है, तो 52/2 कितना आ जाएगा, 26। 52/2 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 52, 52/2 कितना आ जाएगा 26। ठीक है, 2a, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 × 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस n - 1, 52 पद है, 52 में 1 गए कितना आएगा 51 इंटू डी, अंतर कितने का चल रहा है 3 3 का, अंतर कितने का है 3 3 का है, 3 3 का है, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 3। 51 तियाँ कितना हो जाएगा 153, कितना हो जाएगा 153 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 155, 3 2 5, 155 और गुणा किससे करना है भाई 26 से, गुणा किससे करना है 26 से, तो 155 × 26, 5 इससे निकाल लेते हैं, तो 5 3 15, 5 1 9 5 और ये लिखा है 13 × 2, इसको हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, तो 5 का गुणा 2 से किया तो 0 आ गया, 13 से गुणा कर दो, 13 1 9 13 के 3 हाथ से लगे, 13 3 39 1 40, यानी 4030, 155 का गुणा कितना आ गया 4030 आ गया। कन्फर्म हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एपी का था मामला, और जीपी का भी हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि एपी और जीपी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जानते हो आप एक क्वेश्चन और देख लो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नॉर्मल ही है। ठीक है, कह देंगे कि TN कितना है, सॉरी सीरीज AP में लिखी हुई है, सीरीज किस में है, श्रृंखला AP में है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि श्रृंखला AP में है, जिसमें चौथा पद की वैल्यू दे देंगे, चौथा पद कितना है 48 है। ठीक है, चौथा पद 48 है, और इसी में कह दिया कि इन्होंने आठवां पद कितना है 96 है, आठवां पद कितना है 96 है। ठीक है, तो पूछ लेंगे 20वां पद क्या है, तो 20वां पद, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी निकालने का आप तरीका समझिए, जैसे चौथा पद है तो चौथे पद को हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो चौथे पद को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस, चौथे पद की मैं बात कर रहा हूँ, चौथे पद को हम कैसे लिखते हैं, तो a प्लस n - 1 इंटू डी, तो n चौथा पद है तो 4 ही पद होंगे, तो n - 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू डी, चौथे पद को हम क्या लिखेंगे a + 3d हो जाएगा। ठीक है, तो a + 3d की वैल्यू कितनी है 48 है। आठवें पद को कैसे लिखेंगे, 8 में 1 कम कर दो 7, यानी आठवां पद क्या होगा a + 7d, ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा कि नहीं। माइनस कर दो सब में, माइनस माइनस और माइनस, ये क्या हो गया a से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 7d में 3d के कितना बचेगा 4d बचेगा, 4d समझिए। 7d में माइनस है ना, ये 7d में 3d गए तो 7 में 3 के कितना बचा 4d, और किसका माइनस का 96 में 48 के 96 ही बचे, माइनस का सॉरी 48 ही बचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको काटा तो 4 × 1 4 और 4 2 8, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी सर्वांतर कितना था d। अगर d की वैल्यू 12 है, इसमें रख देते हैं d की वैल्यू 12, 12 3 36 और 48 में 36 घटा दिया, समझो d की वैल्यू कितनी है 12, तो 3d रख दो यहाँ पर, 12 3 36 और 48 में जहाँ 36 घटाया तो कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ से a की वैल्यू भी निकल आई, कितनी आ गई 12, a की वैल्यू भी कितनी निकल आई 12 आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलो ये आ गया 12 आ गया। अब अगर d की वैल्यू 12 है, 9 की वैल्यू 12 है, तो हमें क्या करना है 20वां पद निकालना है, और 20वें पद की वैल्यू क्या होती है, 20वें पद की वैल्यू होती है n + 19d, क्या होता है a + 19d, क्या होती है a + 19d, तो a भी पता है हमें कितना है 12 है, प्लस 19 इंटू कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, d की वैल्यू भी कितनी है 12। बस इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12 9 108 के 8 हाथ से लगे 10, 12 1 9 12, 12 10 हो जाएगा 22 और प्लस 12, 8 9 10 के 0 हाथ से लगे 1 4 और 2, 240। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो कन्फर्म हो गया ये तरीका, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से अब आ जाते हैं एपी में, तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन देखिए समझिए।
अब जीपी के क्वेश्चन आएंगे तो जीपी के फार्मूले हम बता देते हैं पहले, जो जीपी में जो फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें भी टीएनवा पद पूछ लिया जाता है, तो टीएनवा पद कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर n-1, ये फार्मूला होता है सबसे पहला, ठीक है। Tn बराबर ए आर की पावर n-1, ये होगा। nवा पद निकालना है। अगर Sn योग निकालना है नंबर का, तो हम क्या करते हैं, ए की पावर, इसमें दो फार्मूले बनते हैं, वो दोनों फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों फार्मूले ध्यान दीजिएगा। Sn बराबर ए आर की पावर n-1 बटे r-1। कब ये होगा, जब r क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर r बड़ा होगा तभी तो 1 में घटेगा, ठीक है, 1 तभी तो घटेगा r में, ठीक है। चलो ये हो गया। इसी में एक जो दूसरा फार्मूला बन जाएगा, ये Sn का ही यहाँ पे भी दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, a1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। अब r 1 से छोटा होना चाहिए कि 1 में r घट रहा है, तो यहाँ पे 1 बड़ा होगा किससे, r से। दो कंडीशन बन गई, Sn निकाल देंगे। Sn हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। फार्मूले दोनों नोट करने हैं। एक अनंत पदों का योग आता है, एक अनंत पदों का योग आता है। क्या आता है, अनंत पदों का योग निकालते हैं। अनंत पदों का योग, अनंत पदों के योग में, अनंत पदों का योग जब पूछेगा, अनंत पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो अनंत पदों का योग हम किसका निकालते हैं, जब 1 की वैल्यू क्या हो, 1 की वैल्यू बड़ी हो किससे, 1 की वैल्यू बड़ी हो किससे, r से। r की वैल्यू क्या हो, छोटी हो। 1 की वैल्यू बड़ी हो। अनंत पदों का योग हम कब निकालते हैं, जब 1 की वैल्यू बड़ी हो r से। तो हमारा ये फार्मूला हो जाता है, ये क्या हो रहा है, चलो तो यहीं पर लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या हो जाएगा, r/1 माइनस r, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है ना। तो ये चीज़ें हमको लग रहा है पेज ये भर गया है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे करना है, ये हमारे पास 3-4 फार्मूले लिखे हुए हैं, आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। Tn बराबर AR-n-1, ठीक है। तो यहीं पर एक फार्मूला लगा के देखते हैं। क्वेश्चन जीपी का बनाते हैं, जीपी का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले हम शुरुआत करते हैं 2C, 2 4 6, 2 दूना 4 दूना 8, जीपी में है गुणा होते ही चलेगा, 8 16 ... हमें बताना है यहाँ पर 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, क्या पूछ लिया इन्होंने, 10वां पद क्या होगा। सीरीज आपकी जीपी में दी हुई थी, ठीक है, सीरीज आपकी क्या दी हुई थी, जीपी में दी हुई थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या पूछ लिया, 10वां पद पूछ लिया। तो 10वां पद निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं देखना है, केवल AR की पावर n-1 फार्मूला लगा देना। Tn यानी T10 की वैल्यू पूछ रहा है, T10 10वां पद पूछ रहे हैं, T10 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो A पहला पद कितना है, 2 है। अब जो इसमें जो गुणा करते हैं उसको हम क्या करते हैं, सब में गुणा बराबर का हो रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, ठीक है। 2 के मल्टीप्लाई में बढ़ रही है सीरीज, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमने क्या लिखा, पहला टर्म, पहला पद क्या था, 2 था, A की वैल्यू 2 आ गई। R क्या है, R यहाँ पर सर्वानुपात है, ठीक है, रेशियो है। तो यहाँ पर कितने, किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2, तो R कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10, तो 10 में -1 कर दो, 10 में 1 को क्या कर दो, -1 कर दो। 2 इंटू 2 की पावर 9, 2 इंटू 2 की पावर 9, यानी 2 इंटू 2 की पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10वां पद कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। इसी प्रकार 10वां पद निकालना है तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के ऐसे क्वेश्चन है। आपसे अगर इसी का योग निकालने के लिए पूछते, योग निकालने के लिए कहते, तो आप कैसे निकालते, तो आप देखते कि जो
आर है वो 2 से क्या है, आर है 2 से बड़ा है, आर है 2 से बड़ा, 1 से बड़ा है आर, ठीक है। वहाँ पर आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और 2 1 से बड़ा है, तो यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। ए कितना था, ए था 2, शुरुआत किससे, पहला पद कितना था सीरीज में, 2 थी, ठीक है। आर 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 2 में 1 है 1, ये जोड़ आ जाएगा। 2 की पावर 10 का निकालेंगे तो 2 की पावर 10 कितना होता है भाई, 2 की पावर 10 होता है 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 होता है। तो 4 चौक 16 चौको 64, 64, इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, तो 4 को लिख लेंगे हम 4 चौक 16, 16 की पावर 2 इंटू 4, 16 की पावर 2 होता है 16 होता है 256 इंटू 4, 256 इंटू 4, 4 से 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 2 8 9 10, 1024 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। तो 1024 में 1 घटा दिया तो 10 कितना हो जाएगा, 23 इंटू 2, ठीक है। तो 2 3 6, 2 2 4, 0 2 1 2, 20 से कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अगर इनको जोड़ा जाएगा तो 20 से कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ये योग आ गया, तो आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसके जब क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसमें, है ना, थोड़ा सा और क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप योग देखना है तो योग आप इन योग एक और बता देते क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक का योग हम जोड़ के देख लेते पहले। 8 4 12 13 14, 14 योग आ रहा है, तो हमें 3 ही पदों का योग निकालना है, 3 पदों का योग निकालना है। तो 3 पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद कितना था, 2, ठीक है। इसके बाद आर कितना था, तो आर हमने देखा इसमें 2 का गुणा हो रहा है, इसमें भी आर कितना है 2, तो पद कितने हैं, 3 पद हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1, यानी आर माइनस 1 है, 2 माइनस 1। देखते हैं कि 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 1 गए कितना आ जाएगा, 7, और 7 दूना ही, क्योंकि 2 में 1 गए 1 ही आ जाएगा नीचे, 7 दूना कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जो हम फार्मूला लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। एपी और जीपी तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया, इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो अगर हमारी आपने ये क्लास ली हुई है तो आगे क्वेश्चन करने में मज़ा आएगी, ठीक है। इसी के बाद हम क्वेश्चन ले लेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।